मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। लौटते समय बाजार से कुछ राशन ले आऊँगा, उसी में हमारा गुजारा होगा। ठीक है। और इसके बाद रामू जंगल चला जाता है लकड़ी काटने। रामू जंगल में लकड़ी काट रहा है और उसको घर की याद आ रही है, क्योंकि वह बहुत परेशान है उसके घर को लेकर। वो बहुत गरीब है और न ही उसके पास जमीन है, सिर्फ वो लकड़ी बेच के अपने घर। जब मोहन घूम रहा था तो उसको एक लड़की दिखाई दी। वह उसके पास चला गया। हे मोहन, तुम यहाँ कहाँ पढ़ रही थी? कॉलेज में तुमने तो टॉप किया है ना। तुम इस गाँव में, तुमको तो शहर में रहना चाहिए। क्या तुम मुझको भूल गई थी? मेरी याद नहीं आती? बोलो मोहन। हाँ मीरा, मुझे सब कुछ याद है। मैं कुछ नहीं भूला। तुम भी कुछ नहीं भूली शायद तक, क्योंकि हमारे बीच में जो कुछ हुआ अब तुमको भूलना होगा। मुझको कॉलेज में टॉप करने के बाद कुछ लोग मुझसे जलने लगे और उन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया कि हमको वो गांव छोड़ना पड़ा और तुमसे भी दूर रहने पड़ा। इसलिए अब हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तुम भूल जाओ प्लीज़। क्या तुम सच्चाई जानना चाहती हो? सुनो खुदा में तो जब मैंने कॉलेज में टॉप किया तो कुछ लोग हमारे ही परिवार के हमसे जलने लगे और हमारे साथ कुछ ऐसा किया कि हम उसको सह नहीं पाए। और कुछ लोग ये बात जानते थे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मोहन, तुम चिंता मत करो, हम लोग शादी कर लेंगे। अभी मैं अपने पापा से बात करती हूँ और तुम थोड़ी देर बाद मेरे घर आ जाना। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारी नौकरी भी लग जाएगी। मैं इस झोपड़ी में भी रह लूँगी और महल में भी रह लूँगी। मुझको इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा मेघा, तो फिर ठीक है, हम लोग शादी कर लेंगे। ओके, नो टेंशन। तुम इसमें रह लोगी ना? तुम्हारे पापा तो मान जाएंगे ना हमारी शादी के लिए? पापा, मैं मोहन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आप एक बार उसको घर बुला लीजिए और उससे बात कर लीजिए। मैं उसी से शादी करूँगी पापा, उसी से शादी करूँगी। ठीक है, बुला लो उसको घर, बुला लो। ठीक है बेटा, तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो। मैं उसको बुलाता हूँ और तुम्हारा रिश्ता पक्का करता हूँ। ठीक है? तुम खुश तो हम खुश। ओके, डोंट वरी। अब तुम जाओ आराम करो। थक गई होगी ना? हाँ तो ठीक है। देखो बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी शादी उसी से होगी। ठीक है? और हम उसको घर पे बुला के बात करते हैं। और इसके बाद मोहन मेघा के घर चला जाता है। जय राम जी की अंकल। क्या बात है अंकल जी, मुझको यहाँ पर क्यों बुलाया? देखो बेटा, तुम ये शादी मत करना, क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम गरीब हो, उसका पूरा ध्यान नहीं रख पाओगे, लेकिन मैं एक अच्छे से घर में उसकी शादी कर दूंगा तो वो खुश रहेगी। लेकिन वो तुम्हारे यहाँ हर कष्ट से गुजरेगी, हर उससे गुजरेगी। वो तुम्हारी औकात नहीं है ना। वो मेघा, पहले औकात बनाओ। ठीक है? और फिर मोहन सोचता है क्यों ना पैसा कमाया जाए। अरे ओ भैया, यहाँ आगे तक चलोगे? यहाँ पर मेरा ऑफिस है, तो यहाँ पर मेरी गाड़ी खराब हो गई, क्या वहाँ तक मुझे छोड़ दोगे? प्लीज भैया, छोड़ दो। और फिर मोहन सोचता है कि ये मेरी पहली सवारी है, तो मैं पैसा नहीं लूँगा। काश कि मैं ऐसे ही लोगों की सेवा कर सकता, लेकिन
भगवान ने साथ ही नहीं दिया। मैंने पढ़ाई तो पूरी की थी, लेकिन क्या करें, ज़माना ही ऐसा ख़राब है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। ऑटो ही चलाना पड़ेगा, क्या करें। पढ़ाई तो पूरी है, लेकिन अब कुछ लोग हमसे जलते हैं, इसलिए क्या बात है मोहन, तुम इतने उदास क्यों हो? और तुम तो पढ़े लिखे हो ना, तुम मेरी कंपनी में काम करोगे? बोलो बताओ। मैं बाहर जा रही हूँ, ये कंपनी तुम ही चलाना, ठीक है? आज से तुम ही इसके मालिक, तुम ही सब कुछ, तुम्हारे हाथ में है ये कंपनी। देखिए मैम, मैं ये कंपनी नहीं चला पाऊँगा। भले ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन आपके होते हुए मैं ये कैसे चलाऊँगा। लेकिन मैं चलाऊँगा, आपके लिए ज़रूर चलाऊँगा मैम। आज से मैं ही इस कंपनी का मालिक, मैं ही इस कंपनी का मैनेजर और मैं ही इस कंपनी का लेबर। मैं अपन से ज़्यादा भी इसका ख्याल रखूँगा, इस कंपनी का मैम साहब। माँ, पिताजी, मेरी नौकरी लग गई है एक कंपनी में, हाईवे पे। वो कंपनी है ना, वहीं मैं उसका मालिक बन गया हूँ। वो मैम साहब बोल रही थी कि मुझको विदेश में काम है, तो मैं अब वहीं पर रहूँगी। आज से ये कंपनी तुम्हारी, इसलिए मैं। अरे बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, और तुम तो पढ़े लिखे भी हो, तुमको तो नौकरी चाहिए थी ना। ये भगवान ने हमारी बात सुन ली। तुम अच्छे से काम करना और खूब पैसा कमाना, ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए और हम सारे गरीबों की मदद कर सकें, ठीक है? तुम कोई बेईमानी मत करना, अपने लिए मत कमाना, लेकिन दूसरों के लिए ज़रूर कमाना। जैसे हमने गरीबी देखी है ना, ऐसा कोई और कोई गरीबी ना देखे, ठीक है बेटा? समझ गए ना तुम? ओके। और इसके बाद मोहन अपनी कंपनी की तरफ निकल जाता है। आज तो इस कंपनी के मालिक आने वाले थे ना मोहन, क्या तुम हो इस कंपनी के मालिक? बोलो, तुम कब से हो इस कंपनी के मालिक? मुझको तो यकीन नहीं हो रहा। तुम क्या मेरी बेटी से शादी करोगे? मुझको माफ़ कर दो बेटा। नहीं अंकल, मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता, क्योंकि मैं मेघा का ध्यान नहीं रख पाता। हमारे लिए ही तो खाने के लाले थे, लेकिन अब नहीं। अब मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, ज़रूर करूँगा। आप निश्चिंत रहिए अंकल जी, निश्चिंत रहिए, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी हूँ और कामयाब भी हूँ अब।